परमेश्वर ने, है ना। यहाँ पे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आकाश और पृथ्वी 6 दिनों में बन गए थे और आखिरी चीज़ में जिसे परमेश्वर ने 6ठे दिन बनाया था वह मनुष्य था, है ना। यहाँ पे 3 बातें में सबसे पहला बात यह है कि यह हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि संसार के निर्माण में मनुष्य का कोई हिस्सा नहीं था। यह सब परमेश्वर द्वारा किया गया और संसार को बनाने के बाद ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, है ना। मनुष्य को पहले नहीं बनाया, पहले बना के थोड़ा तू मदद कर दे, हाथ बटा दे, नहीं, ऐसा सारा क्रिएशन, सारा रचना किसका है? परमेश्वर का है ना। जितने भी ये पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, झरने है, हर एक चीज़ परमेश्वर ने बनाया। आज टेक्नोलॉजी मनुष्य बना रहा है ना, अपने ज्ञान से। आज मनुष्य नासा के दौर से किधर मंगल विंगल सैटेलाइट ये सब बना रहा है ना, सब कुछ मनुष्य टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहा है। लेकिन जो भी सृष्टि मनुष्य ने नहीं बनाया अभी तक, है ना। सृष्टि बनाने का काम किसने किया है? केवल परमेश्वर ने किया है। और दूसरा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले ही उसके रहने के लिए एक जगह तैयार की, जिसमें उसके जीवन के लिए जो आवश्यक था वो सब कुछ था। आदम को किस चीज़ की ज़रूरत थी, उस चीज़ को परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था, है ना। उसके बाद ही परमेश्वर ने आदम को बनाया। अगर हम देखें, हम किधर भी जाते सबसे पहला अपने रहने के लिए सुविधा करते हैं ना, हम इंसानों के, है ना, अपने रहने के लिए। फिर जाके अपनी फैमिली को बुलाते, सब जाके बाल बच्चे जाके ऐसे रास्ते पे जाके रहते, कोई नहीं रहता है ना। सबसे पहला एक इंसान क्या करता है? अकेला जाता है, वहाँ पहला अपना व्यवस्था करता है, उसके बाद वो क्या करता है? अपने परिवार को बुलाता है ना। सब कुछ का व्यवस्था करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? आदम के बगीचा बनाया, है ना। उसको रहने के लिए स्थान बनाया और खाने पीने के लिए सब फल फ्रूट बनाए। उसके बाद आदम को बनाया, है ना। यहाँ पे परमेश्वर हर एक चीज़ का, इसके लिए बाइबल क्या कहता है? यहोवा ईरे, मतलब परमेश्वर हमारा जुटाने वाला परमेश्वर है। हर एक चीज़ का बंदोबस्त उसने किया, उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया। आज इसके लिए हमें किस पर निर्भर होना चाहिए? परमेश्वर पर ना, क्योंकि वो हर एक चीज़ का प्रबंध करता है आपके और मेरे लिए। इसके लिए हम किससे दुआएं करनी चाहिए? परमेश्वर से, क्योंकि वो हमारे लिए रास्ता बनाना जानता है, हमारे लिए वो चीज़ों को जुटाना जानता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई जुटा ही नहीं सकता। भजन संहिता कहती है मनुष्य पे भरोसा रखना क्या है? व्यर्थ है ना। घोड़ों रथों पर, हाथ हथियार पर भरोसा रखना व्यर्थ है। अगर परमेश्वर पर तुम भरोसा रखोगे, एक बार गिरोगे तुम फिर से उठाए जाओगे। धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे फिर भी उसे परमेश्वर उठाता है ना। हर एक चीज़ को बनाने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है अगर नगर की रखवाली परमेश्वर ना करे तो वो जो वॉचमैन है, जो रखवाला है, देखभाल करने वाला, वो क्या है? कुछ काम का नहीं है ना। उसी तरह घर बनाने वाला, घर की रखवाली परमेश्वर ना करे तो घर बनाने वाला व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है ना। उसी तरह हर एक चीज़ को परमेश्वर आपके और मेरे लिए क्या करता है? जुटाता है ना। उसके लिए आपको और मुझे श्रेय किसको देना है? परमेश्वर को देना है हर एक चीज़ के लिए। अरे मैंने इतना मेहनत किया, इसके लिए ये चीज़ मेरे साथ है, नहीं। फिर हम क्या कर रहे हैं? जो परमेश्वर को देना चाहिए वो हम खुद को दे रहे हैं, अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि हम अपने आप को बढ़ावा देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को हम अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हर एक चीज़ में परमेश्वर को बीच में रखना है। और तीसरी बात है कि वह मनुष्य है जो प्रमुख है, जो परमेश्वर की सारी सृष्टि का ताज है, जो समुद्र, पहाड़, पौधे, जानवर में भी बड़ा है। मनुष्य परमेश्वर की सारी सृष्टि का मुख्य भाग है ना। क्या है? मुख्य भाग कौन है? मनुष्य। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भी ये मेरा बेटा नहीं कहा। किसको कहा? मनुष्य को कहा ना। परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत के लिए अपना प्राण दिया, है ना। हिब्रू में लिखा है। अगर हम देखें जिस तरह आदम ने बगावत की, उसी तरह लूसीफर ने भी बगावत किया। हाँ, क्या बगावत मतलब? उसके विद्रोह किया, परमेश्वर के खिलाफ किया, खिलाफ गया, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों के लिए अपना प्राण नहीं दिया, है ना। परमेश्वर चाहता है तो 2 करोड़, कितने 32 करोड़ उधर, 33 करोड़ उधर है नरक में, है ना। दुष्ट के साथ है। परमेश्वर चाहता तो उन्हें भी छुड़ा सकता था, है ना, लेकिन उन्हें नहीं छुड़ाया। किसके लिए वो आया? मनुष्य के लिए आया। वो उसका प्रेम है ना। उसने क्या किया? सभी जातियों में से, सभी उसकी रचना में से श्रेष्ठ, सर्वसिद्ध किसको बनाया? प्रमुख किसको बनाया? आदम और हवा को, है ना। जब उसने बनाया तो एकदम हम कहते हैं सिद्ध थे, पवित्र थे, निष्कपट थे, उसके कोई भी पाप नहीं था, है ना। उस तरीके से हमें अच्छा बनाया था, खूबसूरत बनाया था। लेकिन जब संसार में आने के बाद संसार ने क्या किया? हमारे अंदर बुराई को डाल दिया, है ना। संसार में आए बुराई, लालच, घमंड, है ना, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारा चीज़ आया। और उसके बाद शैतान है
वो तो और बहुत कुछ डाल सकता है ना। दूसरे के बारे में जलन करना, दूसरे को कुछ यार उससे बदला लेना है ना, ये सारा चीज़, डर है ना, ये सारा चीज़ आ सकता है। तो इसके लिए हमें अपना जीवन परमेश्वर को क्या करना है, समर्पित करना है। अगर हम उसको समर्पित करेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, तो हम में परमेश्वर की नम्रता आएगी। नम्रता ऐसे नहीं आएगी। आज हम देखते हैं नम्रता, बहुत सारे लोग हैं उनके पास नम्रता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बड़ा बड़ा 400-500 चर्च चलाते लोगों, मतलब 400-500 का झुंड चलाते, लेकिन उन पास्टर के अंदर नम्रता नहीं है। लोग क्यों जुड़े पता है उनके साथ? क्योंकि वहाँ पे चमत्कार होता है करके, है ना, वहाँ पे लोगों की बीमारी अच्छी होती है करके, लेकिन वो पास्टर नहीं करता है। करता कौन है? परमेश्वर करता है। फिर भी उनके अंदर नम्रता नहीं है। मतलब लोगों के साथ अच्छे से रहेंगे, लेकिन बाहर वाला कोई आए तो नम्रता नहीं दिखेगी। मोस्टली नम्रता होना जरूरी है एक विश्वासी के जीवन में। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति 4:1 पढ़ेंगे, और 4:1, 5:5, लूका 3:38। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। और 5:5 और आदम की इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। है ना। पहला मनुष्य कितना साल जिया? 930 वर्ष जिया। कौन? आदम, है ना। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं जब वो फल खाएगा वो तब तुरंत मरेगा बोला था परमेश्वर ने, है ना। वो मरना क्या था? आत्मा का मरना था, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को 3 तत्वों से बनाया है। कितने? 3 तत्वों से वो क्या क्या है? और परमेश्वर ने आदम को शरीर से बनाया। शरीर के लिए उसने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था? और आत्मा के लिए? अपने साथ का। और प्राण? खून नहीं, खून है बराबर है, लेकिन प्राण ऑटोमेटिक बना। 2 पदार्थ से तीसरा गुण वहाँ पे आया, हम देखते हैं ना। जब मिट्टी लिया और परमेश्वर ने सांस फूका, आत्मा गई शरीर में, आत्मा जाने के बाद प्राण का जन्म हुआ। मिट्टी में जीव आ गया। हाँ, मिट्टी में उस पुतले में क्या आया? जीव आया, जान आया, है ना। वो जीव जान आने की वजह से इंसान क्या हुआ? जीवित प्राणी हुआ, है ना। और वहाँ पे आत्मा शरीर मिला, आत्मा शरीर के द्वारा क्या आया? प्राण का जन्म हुआ, है ना। हम देखते हैं एक इंसान में से आत्मा निकलता है तो प्राण खत्म हो जाता है ना। उसका नस से चलना, है ना, धड़कन चलना, है ना, खून बिन क्या हो जाता है? सूख जाता है। कब? जब आत्मा निकलती है तो, है ना। कई बार हम बोलते हैं कि प्राण, हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर ने उसके नथनों में प्राण फूका, बोलते नहीं। परमेश्वर ने क्या फूका था? आत्मा फूका था, श्वास फूका था। वो श्वास के द्वारा क्या आया था? परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर गया था, ना। मनुष्य आदम के आत्मा वहाँ पे गया था। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, पवित्र आत्मा अलग है और मनुष्य का आत्मा अलग है ना। जो परमेश्वर ने फूका था वो पवित्र आत्मा नहीं फूका था। कई बार हमें ध्यान देना ना, नहीं तो हम लोग बोलते परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आदम के अंदर फूका था, बोलेंगे तो परमेश्वर ने उसके अंदर श्वास फूका था। वो श्वास एक आत्मा था, मानव का आत्मा। पवित्र आत्मा अलग है ना। हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारी आत्मा भी है और परमेश्वर की आत्मा भी है। परमेश्वर ने सैक्रिफाइस हुए, उसके बाद पवित्र आत्मा है ना। उसके बाद नहीं, पवित्र आत्मा आदि से है। यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बाद पवित्र आत्मा नहीं बने, ठीक है। ये गलत कंसेप्शन है। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि यीशु मसीह जन्म लिए तभी वो यीशु मसीह थे। लोगों को लगता है, क्या लगता है? यीशु मसीह जब मरियम के गर्भ में आए तभी वो यीशु मसीह थे, लगता है। नहीं, यीशु मसीह आदि से थे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर आदि से। जब ये दुनिया की शुरुआत नहीं हुई थी तब से ये परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर थे, है ना। हमने यीशु मसीह को, हमने धरती पे आने के बाद यीशु मसीह हम बोलने लगे, है ना। वो जो शब्द था वो क्या हुआ? शरीर में वो देहधारी हुआ। वो कब हुआ? 2000 साल पहले। मनुष्य के पापों को, अपराधों को क्षमा के लिए, धोने के लिए। मानते पहले के लोग पवित्र आत्मा नहीं मानते थे ना। मानते थे ना। आदम के ज़माने में। तभी अगर हम देखें, आप ऐसा देख सकते हो, जब पुराना नियम आप पढ़ोगे वहाँ पे देखोगे जब सिमसोन को जब लड़ाई करने के जाता था, वहाँ पे यहोवा का आत्मा सिमसोन पर उतरा। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। अभी ये वर्ड अपन यूज करते हैं ना, पवित्र आत्मा पहले कब वही चीज़ आज हम पेंटिकोस्टल, करिस्मेटिक, ये जो है चर्च, वही उस कॉन्सेप्ट को आज भी हम लोग लागू करते हैं। जो पुराने नियम में पवित्र आत्मा उतरता था, उस तरीके से लोग ये जाहिर करते कि अन्य भाषा बोलते पवित्र आत्मा उतर आया, है ना। ये कॉन्सेप्ट है ना, अन्य भाषा बोलेंगे तो पवित्र आत्मा उतर आएंगे,
पवित्र आत्मा उतरा इसलिए अन्य भाषा नहीं। हाँ उतरा इसके लिए, लेकिन लोग ज़्यादातर ये इसके लिए बोलते हैं कि अन्य भाषा बोलो पवित्र आत्मा उतर आएंगे यहाँ पे। आज चर्च का कॉन्सेप्ट ये है, यही है ना, बट वो है उसको मतलब पवित्र आत्मा है पवित्र आत्मा है हमारे बीच, उतर आएंगे ऐसा नहीं है ना, बोले कि वो है हमारे बीच है, उतर आएंगे, उनको बुलाओ नहीं बोलना है, वो आपके और मेरे अंदर है, विश्वास करना है। विश्वास करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें ना तो छोड़ के जाते, एक बार आने के बाद वो हमें छोड़ के नहीं जाते। पुराने नियम में क्या होता था, उतर आते थे, जब उनका काम होता था चले जाते थे। लेकिन नए नियम में जब हम यीशु को अपने सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं। जब तक हम ये शरीर को छोड़ते नहीं तब तक वो हमारे अंदर है। इसके लिए पौलुस कहता है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्यों है? अगर छोड़ के जाता है तो मंदिर कैसे बनेगा? हाँ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसके लिए हमारा ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आत्मा का मंदिर है। और परमेश्वर के स्वरूप यहाँ पे हमने वचन पढ़े क्या? लूका 3:38 पढ़ेंगे। और वह एनोश का और वह सेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। कौन था? और वह एनोश का और वह सेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था, है ना। और यहाँ पे रोमी 5:14 पढ़ेंगे और कुरंती 15:22 पढ़ेंगे। पहला कुरंती 15:22 और तो भी आदम से 45। लेकर मूसा तक मृत्यु ने उस लोगों पर भी राज किया। वापस पढ़ा, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। तो हम जानते हैं। तो 15:22 और ये दिखाया गया आदम पहला मूसा बाद में दूसरा आदम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज मनुष्य दो तरह का ना, आज संसार जो है आदम से बना हुआ है, ठीक है। आज मसीहत जो है वो नया जन्म लेने के द्वारा वो यीशु मसीह से दूसरे आदम से हम लोग जन्मे, हमारा नया जन्म हुआ है ना। आज संसार जो है आदम के स्वभाव में है, आदम के स्वभाव में है, इसके लिए उन पर मृत्यु राज कर रही है, ठीक है। यदि वो मन परिवर्तन करेंगे, पश्चाताप करेंगे तो वो शरीर में मरेंगे, लेकिन जब परमेश्वर आएगा शरीर में भी जी उठेंगे। आत्मा तो है ही, परमेश्वर के पास सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब रिजरेक्शन का डे होगा, पुनरुत्थान का दिन होगा, तुर्री फूका जाएगा, यीशु मसीह बादल पे लेने आएगा, तभी मनुष्य का शरीर भी देह धारण होगा। तो हम यीशु मसीह में हम लोग क्या होंगे? नया जन्म पाएंगे, है ना। हमारा ये शरीर, आज हम जितना इस शरीर को हम लोग मेकअप वीपक लगाते हैं ना, बहुत सारा फेस वॉश यूज़ करते हैं, बहुत ट्रीटमेंट करते हैं ना लोग, है ना, बहुत सारा फिर चेहरे का ये करते हैं। क्यों करते? प्यार है ना हमारे शरीर से। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा ये शरीर नष्ट हो, है ना। परमेश्वर ने आपको और मुझे किसी को भी नष्ट होने के लिए, विलित होने के लिए नहीं बनाया था। विलिप्त क्या बोलते हैं, हाँ ना, गायब होने के लिए नहीं बनाया था। हमारा अस्तित्व ही ना रहे इसके लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया था। परमेश्वर ने सदा सर्वदा उसके राज्य में उसकी महिमा करे, उसके लिए आपको और मुझे बनाया था, है ना। और वही चीज़ जब यीशु मसीह पे लोग विश्वास करते हो, परमेश्वर का वादा पूरा होता है। इसमें लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन, है ना। और हम लोग पहला कुरंती का 15:22 और 45 पढ़ो। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आमीन। अंतिम आदम कौन? यीशु मसीह जीवनदायी आत्मा बना। पहला आदम ने को भी परमेश्वर ने क्या किया था? एक अनंत जीवन के लिए बनाया था, लेकिन वो बहकाव में आने के द्वारा वो क्या हुआ? बीबी के बहकाव में आके उसने उस जीवन को उसने खो दिया, है ना। उसके पास भी वो जीवन था। आज हम देखें बहुत सारे मसीह लोग आते पर उनका कॉन्सेप्ट कुछ अलग रहता है ना, बाद में भटक जाते शरीर की इच्छा के द्वारा, है ना। तो दूसरे चीज़ को ये करने लगते, उनको मान सम्मान करने लगते, तो उनका क्या होगा पता नहीं, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को विश्वास किया है तो उद्धार पाएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि वो एक बार परमेश्वर ने उसने पाप किया तो उद्धार घुमा देगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं। पर ये पता नहीं है ना क्या है। लेकिन वो चीज़ हम जब कयामत का दिन आएगा, जजमेंट का दिन आएगा, है ना, क्या न्याय का दिन आएगा, उस दिन हमें पता चलेगा। हाँ, अंत तक बार बार गलती मत करो। हाँ, वही तो परमेश्वर का हृदय दुखाने वाला बनेगा, है ना। वो पवित्र आत्मा को ये करेगा, शोकित करेगा, तो वो पाप तो क्षमा नहीं है ना। दिल बढ़ाएगा मतलब रिपेंट करेगा तो रिपेंट फिर से उसको रिपेंट करना पड़ेगा ना अपनी गलतियों को। वो तो करना पड़ेगा।
पाप अगर अनुग्रह के सामने पाप का नापदंड नहीं होगा। है ना कि अनुग्रह ये अनुग्रह ये करता है कि पाप का नाप नहीं होगा, नाप दंड नहीं होगा। आपने जितना भी पाप किया है यीशु मसीह के रगत के द्वारा, खून के द्वारा वो खत्म हो जाएगा। क्रूस पे चढ़े एक चोर के साथ वैसा होता है। हाँ, अगर मृत्यु से पहले उसने स्वीकार किया इसलिए उसने स्वर्ग पाया, अगर वो मृत्यु से पहले रिजेक्ट कर देगा कि नहीं चाहिए मुझे यीशु मसीह, तो उसे स्वर्ग कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। वही मैं बोल रही हूँ। हाँ, अगर वो मैं यीशु मसीह में आके अस्वीकार करता है तो नहीं होगा। नहीं वो होगा, उसका तो सो इच्छा है, वो सो इच्छा से परमेश्वर को रिजेक्ट करता है तो नहीं जाएगा, है ना। परमेश्वर ने किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं किया है, मैं लेके ही जाऊंगा नहीं बोला है ना। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया में अन्य धर्म नहीं होता। वही तो जो अंत तक परमेश्वर में बनाया था वही हाँ, स्वर्ग। दूसरे धर्म, आज बहुत सारे धर्म है वो दुनिया में नहीं होते। अगर परमेश्वर क्या कहता है, सबको तुम क्रिश्चियन ही हो, है ना, ऑटोमेटिक, अरे मैं क्रिश्चियन हूँ, परमेश्वर ने बनाया है, मैं चर्च ही जाऊँगा, अगर लोग बोलते तो आज दूसरा धर्म होता ही नहीं, है ना। परमेश्वर ये चाहता है कि लोग अपने इच्छा से परमेश्वर को स्वीकार करें, है ना। परमेश्वर ने वो सो इच्छा हमें डाली है, इसके लिए आज बहुत सारे लोग क्या है मसीहा का विरोध करते हैं, यीशु मसीह को गाली देते हैं, मसीहा को गाली देते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें भौतिक शरीर का आश्चर्य, है ना, यहाँ पे लिखा है कि शरीर अद्भुत है, भजनकार ने कहा है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। भजन संहिता 139 का 14 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हमें अद्भुत बनाया गया है। जिस दिन हम आत्मा में जाएंगे ना, उस दिन दुष्ट आत्मा को देखेंगे ना, उसको हम अरे इस गंदे कीड़े से मैं डर रहा था, ऐसा लगेगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ, है ना। हम लोग क्या है अद्भुत और भयानक बेडोल, है ना, भयानक रीति से आप और मैं रचे गए। हाँ, स्वर्गदूत के बाद आत्मा है, शरीर नहीं है ना, प्राण भी नहीं है। उसको शब्दों से बनाया, अपने को हाथ हाँ, से अपने बनाया। से हाथों से बनाया। अगर आप देखो उस दिन, जिस दिन हम लोग उस आत्मा में जाएंगे, हमें अरे ये अंधकार से हम लोग डरते थे, दुष्ट आत्मा से हम लोग डरते थे, जब हम आत्मा में जाएंगे अरे ये कीड़ा था, वो ऐसा हमें लगेगा, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है, भयंकर है ना। परमेश्वर की छवि में आप और मैं बने, स्वर्गदूत नहीं बने, ये हम लोग है ना। इसके लिए आज मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुँचा है, क्यों? परमेश्वर ने उसे अपनी छवि में बनाने के कारण। और उत्पत्ति 1:26 में यही कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, ना। आज मनुष्य ने परमेश्वर का स्वरूप गुमा दिया है। क्या गुमाया? यदि हमने जो गुमाया है तो परमेश्वर का स्वरूप का मतलब क्या है? परमेश्वर ने किस स्वरूप में हमें बनाया? अरे जो अपने जैसा हाँ, उसकी तरह। चरित्र, उनका चरित्र, है ना। परमेश्वर का स्वभाव वो हमने गुमाया है ना। दिखने के लिए तो जैसे बनाया था, हाथ पैर आँख वो सब है हमें, लेकिन वो छवि क्या हुई नहीं है। प्रेम करने का छवि, ईमानदारी, बिना छल कपट वाला, है ना, भरोसा, है ना, दूसरे को माफ़ करने वाला, ये परमेश्वर का क्या है? छवि है। अनुग्रह, दया, है ना, करुणा, ये सब मनुष्य में नहीं है। यदि हम एक दूसरे को भाई के जैसा प्यार करें तो झगड़े नहीं होंगे। किसी ने धक्का लगा तो अरे ठीक है यार, सॉरी बोल दिया, काम ख़त्म, है ना। लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए अपने ग्रुप के लोगों को बराबर लेते ट्रेन में, दूसरे को चढ़ाते नहीं है। क्यों? भाईचारा नहीं है ना, वो प्रेम नहीं है कि अपना। पौलुस क्या कहता है? अपने को तो अन्य जाति भी नमस्कार करते हैं, है ना, अपने भाई को तो अन्य जाति भी नमस्कार करते हैं। अगर तुम जिनको नाम चीने उनके चर्च में जय मसीह बोलोगे तो क्या मतलब तुम में और अन्य जाति में, है ना। अन्य जाति के लोग भी अपने परिवार, अपने सगे संबंधी को क्या करते हैं? जाके नमस्कार करते, दंडवत करते, है ना, चरण स्पष्ट करते। लेकिन हम मसीह अरे पास्टर, वो ब्रदर, वो जो अच्छे नाम चीने उनको जाके जय मसीह बोले, चर्च से निकले, बाकी के जो चर्च के लोग हैं उनको हाय हेलो ही नहीं किए, तो मतलब क्या है? उन अन्य जाति में और हम विश्वासी में कुछ फर्क नहीं है ना। जो पृष्ठभूमि से हम आए थे, बैकग्राउंड से आए थे, वही बैकग्राउंड चर्च में भी हम लागू कर रहे हैं। तो ये चीज़ परमेश्वर नहीं चाहता। वही छवि को हमने क्या किया है? गुमा दिया है। और यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के गुणों के द्वारा वो छवि हम में फिर से उत्पन्न होते। रोमी 5:22-23, है ना। पवित्र आत्मा के 9 गुण, प्रेम, आनंद, धीरज, नम्रता, संयम, है ना, करुणा, ये सब चीज़ पवित्र आत्मा के गुण, उनको कार्य करने जब हम देते तब हम में वो जनरेट होते, है ना, हम में वो आते हमारे स्वभाव में, और हम परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाते। और ये भौतिक समानता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। यहाँ पे पहला ये लिखा है कि यह एक मानसिक समानता है। हम सोचने, तर्क करने में, समझने में समक्ष काबिल है। इसने मनुष्य को पशुओं से, जानवर से अलग बनाया है ना।
हम लोग सोचने में समझने में हम लोग क्या है काबिल है ना। इसके लिए जानवर और मनुष्य में क्या है फ़र्क है ना। अगर कुत्ता बोलने लगेगा नहीं, उसको सब पता रहता है मेरा मालिक कौन है, रोना इमोशन सब दिखाता है वो, है ना, सब कुछ दिखाता है। खाली वो सोच नहीं सकता है, विचार नहीं कर सकता और बात नहीं कर सकता। करता तो वो भी मनुष्य बन जाता था, है ना। सोच सकता तो मनुष्य जैसा हो हाँ। जाता था, वफादार नहीं होता था। आज देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग प्रिय किसको मानते हैं? कुत्ते को मानते हैं ना। वफादार था, सोच ही नहीं वफादार है सकता। ना, बहुत वफादार होता है। दिमागी नहीं चला सकता। और दूसरा है कि यह एक नैतिक समानता है कि जिसने मनुष्य के लिए न केवल सोचने की क्षमता है बल्कि सही और गलत के बीच चुनाव करने की क्षमता भी है। हमें बनाया ही है कि हम हम चुनाव कर सके कि क्या सही है, और जब हम ऐसा करते हैं यह हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा काम करता है और हमारे पास सबसे बड़ी शांति होती है। इफिसी 4:24 क्या कहता है? और सबोपदेशक 7:21, ये दो वचन निकालो। इफिसी 4:24, सबोपदेशक 7:29 नैतिक समानता के विषय में बता रहा और है। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। सबोपदेशक 7:29 हमें क्या बोल रहा है? नए मनुष्य तत्व को पहन लो। पढ़ो 7:29। देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाल ली, है ना। क्या बनाया? सीधा बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने सीधा बनाया, लेकिन हमने क्या किया? बहुत सारी युक्तियाँ, ये शॉर्टकट है ना, बहुत सारी चीज़ हमने बनाए, बहुत सारी चीज़ हमने जो कि अपने हाथों से, अपने बल से, अपने ताकत से बनाए, है ना। और वो क्या है? परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, हर एक चीज़ों का सहायता हम परमेश्वर से मांगे, ना कि अपना दिमाग चलाए। परमेश्वर ने गधों का क्यों इस्तेमाल किया है? बाइबल में घोड़ों की जगह ज़्यादा हम गधे का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया देखते हैं ना। क्यों? क्योंकि गधा खुद का दिमाग नहीं चलाता है। जो उसका मालिक उसको जहाँ जाने को बोले वहाँ चला जाएगा, है ना। इधर उधर नहीं, एकदम धीरे मध्यम गति से चलते रहेगा। और वो खुद का दिमाग नहीं चलाता, एकदम शांत स्वभाव का। और परमेश्वर ने, हम यहाँ पे देखते हैं कि जब परमेश्वर ने ये इंसान को बनाया, तुम हो अच्छा, पर जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब परमेश्वर ने इंसान को क्या कहा था? उसका अच्छा और बुरा का फल खाने को मना किया था, है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो समझ तक वो जब तक नहीं पहुंचता। अगर बच्चे के हाथ में तुम लोग चाकू दे दो तो क्या होगा? मार देगा भाई। हाँ, ये खुद को भी मार सकता है ना, क्योंकि वो समझदार नहीं है। हाँ, तो बच्चा समझदार नहीं है, इसके लिए जब वो उस परिपूर्णता में होता शायद परमेश्वर उसको देता। आज हम देखते हैं कि उसने समय से पहले खाने की वजह से आज क्या हुआ है? संसार में विविध धर्म उत्पन्न हुए, है ना। पाप आया दुनिया में, है ना। मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध गया, है ना। मनुष्य खुद का दिमाग चला के टेक्नोलॉजी अच्छा बनाया है ना, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी का गलत भी इस्तेमाल होता है, बहुत चीज़ें। तो इसके लिए 4:24 में क्या कहा है? मनुष्य ने परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। अपने नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। है ना, नए मनुष्य तत्व को पहन लो। नया मनुष्य तत्व कौन है? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, है ना। ये मनुष्य की रचना है ना। मनुष्य की रचना में क्या है? हमें परमेश्वर को पहनना है। और यहाँ पे सामाजिक समानता, जीवन नैतिक है लेकिन यह संबंधित भी है। मनुष्य को अन्य लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ भिन्नता, मित्रता और संबंध की आवश्यकता होती है ना। मनुष्य क्या है? सोशल है ना, सामाजिक है, और मनुष्य के लोगों की ज़रूरत है। अगर समाज में हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो एक इंसान अकेले कोठरी में रह के क्या हो जाएगा? पागल बन सकता है ना। मनुष्य की ज़रूरत है। क्यों? संगति करने के लिए, अपने आप को इंगेज रखने के लिए, है ना। अगर आप अकेले रहो आपका समय जाएगा नहीं, बहुत बोरिंग लगेगा, है ना। ये टाइम पास ही नहीं हो रहा है लगेगा। लेकिन फिर भी मोबाइल कितना देखोगे? मोबाइल में नेट नहीं है तो हाँ, मोबाइल दे दो, रह जाएंगे। मोबाइल दे दो, मूवी रील देख के रह सकते हैं इंसान,
लेकिन अगर नेट नहीं है तो क्या होगा, टाइम गुजरा पता मतलब गुजर रहा है करके पता ही नहीं चले, मतलब गुजरेगा ही नहीं टाइम आपका, बहुत कंटाल आएगा। और अकेला इंसान रह ही नहीं सकता। अगर 2-4 जन साथ में है तुम बात करो, यहाँ पे 1.5-2 घंटा कैसे जाते पता नहीं चलता है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग सब कुछ सीख रहे हैं, है ना? वो संगति में है। समय को हमने अभी क्या किया है, नज़र ही नहीं किया, क्या कितना बज रहा है, क्या बज रहा है, परवाह ही नहीं है ना? तो इसके लिए ये नहीं है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, इसके लिए मनुष्य को समाज की ज़रूरत है ना? अगर अकेला परमेश्वर ने आदम को बनाया, अकेला देखा, ये तो एकदम निराश है। इसका समय, इसके सहायता के लिए परमेश्वर ने किसको बनाया? हवा को बनाया, ताकि उसका वक्त अच्छा चले, है ना? वो भी एक एंटरटेनमेंट करे, है ना? तो और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर का पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ के संबंध रहा है। परमेश्वर सामाजिक है और उसने मनुष्य को भी सामाजिक बनाया है ना? पिता परमेश्वर अकेले नहीं थे, है ना? उनके साथ कौन था? पवित्र आत्मा परमेश्वर और यीशु मसीह, है ना? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों परमेश्वर अनंत के संबंध में साथ थे, है ना? उन्हें प्रेम करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी, है ना? को इटर्नल बोलते ना, अनंत के लिए परमेश्वर थे साथ में, अनंत के लिए। तो उन्हें किसी चौथे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं थी प्रेम के लिए। चौथा व्यक्ति किसको बनाया? मनुष्य को। मनुष्य को किसके लिए बनाया? उनकी महिमा के लिए बनाया, है ना? उनको हम महिमा दे, आराधना करें। स्वर्ग में पाप होने के बाद, हाँ, वो स्वर्ग में पाप होने के बाद ही बनाया, क्योंकि हम देखते हैं कि वो नहीं लिखा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को भी कैसे बनाया? पति, पत्नी, बच्चे, है ना? ताकि एक हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए, अगर एक पुरुष अकेला है, वो अपने आप को कब तक प्रेम करेगा? हाँ, कब तक प्रेम करेगा अपने आप को? क्योंकि बाद में थोड़े यार ज़िंदगी कंटाल आने लगा, क्या जी के करना है ना? जब जो इंसान कुंवारा होता है, 40 के बाद उसको जीवन जीने के लिए कठिनाई होती है। भले बाहर कितने भी दोस्त थे, कितने भी अय्याशी करे, फिर भी एक फैमिली का फील नहीं आएगा उसको। अगर वो शादी है, उसके साथ बीवी है, अगर उनका लंबे समय तक बच्चा नहीं हुआ है तो वो शादी भी टिक नहीं पाएगा। अगर दोनों पति पत्नी का अनबन हुआ, झगड़ा हुआ, डिवोर्स के चांसेस होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनको बांध के रखने वाला कोई वजह ही नहीं है ना? आजकल बहुत सारे डिवोर्स के होते हैं इसके लिए, क्योंकि उनमें फैमिली में उनको एक तीसरा पर्सन नहीं है उनको एकजुट रखने के लिए। बेटा बेटी है, माँ भी उसको प्रेम करेगा, वो भी उसके भविष्य के लिए भी दोनों लोग मजबूर होकर भी साथ में रहेंगे, है ना? हम मनुष्य का बहुत सारे लोग, क्यों बहुत सारे पति पत्नी का झगड़ा होता है, अलग क्यों नहीं जाते, डिवोर्स क्यों नहीं लेते थे पहले के लोग? बच्चे के भविष्य के लिए, है ना? उन दोनों को झगड़ा हुआ, बाद में फिर से एक हो जाते थे, बाद में सब गिले शिकवे दूर हो जाते थे। क्यों? बच्चा साथ में है ना? बहुत सारे लोग पहले के तो लोग दारू पी के बीवी को इतना मारते थे, फिर भी बीवी घर छोड़ के नहीं जाती थी, है ना? क्यों? बच्चों लोग के लिए, मेरे बच्चे किधर जाएंगे, मेरे बच्चे क्या करेंगे। अभी के लोग चले जाते हैं, अभी के लोग पुलिस बुला के पति को जेल में डाल के बच्चे को लेके साइड हो जाते हैं, लेकिन पहले के लोग नहीं करते थे, हाँ? अभी ऐसा है। लेकिन पहले के जो स्त्रियाँ है वो बहुत सहनशीलता थी, पता है, बहुत धीरज धरने वाले थे वो लोग पहले के। लेकिन आज के युग के वो धीरज उनमें नहीं है, क्योंकि ज़माना एजुकेशन में अच्छा है, एजुकेशन, वो फ्रीडम, सोशल मीडिया, उसके वजह से घर भी क्या हो रहे, टूटते जा रहे, है ना? घर टूट रहे, बच्चे लोग को जो माता पिता का प्रेम मिलना चाहिए वो प्रेम बच्चे लोग को नहीं मिल रहा है ना? लेकिन यहाँ पे ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट, एक फैमिली का कॉन्सेप्ट हम देखें तो परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को अपने छवि में बनाया, जो है ना, वो यहाँ पे पूरा होते हुए हम पाते हैं ना। अगर वहाँ का प्रेम सिद्ध कब हुआ? 3 प्रेम थे, 3 व्यक्ति थे, इसके लिए वो प्रेम क्या था? सिद्ध था। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मनुष्य को बनाने के बाद मैं प्रेम हूँ करके नहीं कहा। परमेश्वर प्रेम है। कब प्रेम है? गॉड इज लव बोलते हैं ना, लव इज गॉड बोलते हैं, है ना? क्या प्रेम परमेश्वर है? नहीं है, लेकिन परमेश्वर प्रेम है ना? मनुष्य को बनाने के बाद वो परमेश्वर प्रेम करने वाला नहीं बना, मनुष्य को बनाने से पहले ही वो क्या था? प्रेम करने वाला परमेश्वर था। कैसे? पिता पुत्र से प्रेम करता था, पुत्र पिता से प्रेम करता था, पिता पवित्र आत्मा से प्रेम करते थे, पवित्र आत्मा पिता से प्रेम करते थे। तीनों में प्रेम क्या था? एक था, है ना? इसके लिए उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं थी।
फिर भी उन्होंने हमें बनाया। इसके लिए वो हमें बना कहते हैं कि मैं प्रेम हूँ, परमेश्वर कौन है? प्रेम है। और वही प्रेम वो हम में देखना चाहते हैं। इसके लिए ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक फैमिली में भी आता है, त्रिकोण वाला। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर, यहाँ पे परमेश्वर, यहाँ पे पति, यहाँ पे पत्नी, दोनों परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं तो उनका संबंध अच्छा बनता है, उनमें रिश्ते कभी टूटते नहीं। अगर अनबन भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर है, झगड़ा होता है तो कहाँ जाते हैं? परमेश्वर के पास, वहाँ पे रिकनसाइल होता है ना। वहाँ पे जाके हम एक दूसरे को क्षमा कर पाते हैं। अगर वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ ही अपने मन में कुड़कुड़ाते रहेंगे तो वो एक विस्फोटक बन सकता है। हम कैसे बनाए गए थे और अब कौन से परिस्थिति में है? हम कैसे बनाए गए थे? परमेश्वर के छवि में बनाए गए थे। लेकिन आज हमारा परिस्थिति कहाँ पहुँचा है? आज हम कौन से अवस्था में है? कौन से अवस्था में? झूठे, मक्कारे, है ना, चोर करने वाले, मर्डरिस, है ना, कलेश करने वाले, हत्या करने वाले, है ना, धोखा देने वाले, चुगली करने वाले, है ना, बैर रखने वाले, व्यभिचार करने वाले, है ना, धोखा देने, नशा करने वाले, एडल्ट्री व्यभिचारी होगा ना। ये सारा चीज़ जो परमेश्वर के को पसंद नहीं है, उनको भाता नहीं है, उस चीज़ के हम लोग क्या हो गए? खिलाफ। वो सारा चीज़ हमें आ रहा है अभी। कहाँ से? संसार से। पहले आदम से। आदम का स्वभाव जो कि लालच, मुझे पाना है, मुझे हासिल करना है, वो सारा चीज़ से हम उस चीज़ में जाते हैं। आज लोग 20,000 कमाते लेकिन शौक बड़े बड़े रखते हैं, तो इंसान क्या करेगा? गलत काम करेगा, है ना। आज कमाने का और रास्ता और ढूंढेगा कि थोड़ा बाहर का कमाई हो जाएगा। हाँ, वो कमाई कैसे होगा? शरीर के बेच के हो सकता है, अच्छा मोटा खासा पैसा मिलता है। वो क्या है? अपवित्रता। परमेश्वर का जो मंदिर है, उस मंदिर को हम क्या कर रहे हैं? गंदगी कर रहे हैं ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीचड़ में जाके उसको लेके जा रहे हैं, है ना, गंदगी में लेके जा रहे हैं। ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। घर को मस्त कलर मार रहा है, रोशन आया, रजनीगंधा खा के बाथरूम में थूकने की जगह दीवार में थूकेगा तो क्या होगा? हाँ, अंदर से दाई रोशन के पप्पा आके झगड़ा करेंगे क्या नहीं? हाँ, 4 बार सुनाएंगे क्या नहीं? हाँ, नहीं वो एग्जाम्पल है ना। ये घर को हम इतना सुरक्षित रख सकते हैं तो यहाँ पे कौन रहता है? ये हमारा शरीर किसका है? परमेश्वर का मंदिर है ना। हमें इसको किस तरह रखना है? बाइबल कहता है तुम पवित्र बनो, है ना, सिद्ध बनो, परमेश्वर के सदृश बनो, है ना, नए मनुष्य तत्व को तुम पहनो, है ना, परमेश्वर के छवि में तुम जाओ। बाइबल हमें ये सिखाता है, ना कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए गलत चीज़ों का ये करें। हमें नहीं करना है। मेहनत करो, है ना, मेहनत करो, भले एक टाइम खाना खाओ, लेकिन अपना परमेश्वर के साथ का जीवन एक ईमानदारी से बिताओ। भले कम खाओ, भले कम कपड़े पहनो, है ना, ब्रांडेड मत पहनो। 1000 रुपये का जीन्स लेने की जगह 300 का भी जीन्स आता है। हाँ, 1000 में 4 भी आता है। 4 आता है, आजकल स्कीम लगता है ना, तो वो करके भी हम गुजारा कर सकते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े नाम, है ना, कुछ तो है ना, बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते करके बोलते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें क्या करना है? उनको जिस तरह का जीवन चाहिए वो जीवन आपको और मुझे बिताना है। और मानव जाति, मनुष्य केवल एक जाति है, क्योंकि सभी के माता पिता आदम और हवा से आए हैं। विभिन्न राष्ट्रीयता, भाषा, देश, संस्कृति है, लेकिन मनुष्य की जाति एक ही है, क्योंकि हम सभी के खून से जन्मे हैं। प्रेरित के काम 17 का 26 पढ़ोगे कोई? प्रेरितों का काम 17 का 26 और उत्पत्ति 2 का 8 भी पढ़ेंगे। उसने एक ही मुल्क से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था, हाँ बराबर, जिसे उसने रचा था, रख दिया। हमें ये क्या है? मनुष्य का घर, है ना। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने क्या बनाया? अदन की वाटिका ना। आज हम हमारे लिए फ्लैट या चौल में की हम लोग क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं ना, अपने लिए रहने का स्थान बनाते हैं। और परमेश्वर ने वही एक आदम के लिए भी उसने बनाया, बगीचा में एक घर बनाया ना। और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह गया है, जो उस पर विश्वास करता है उसके लिए अपने हाथों से घर बनाने को गया है, बोलते हैं ना। वो कहता है मेरे पिता के वहाँ बहुत सारे घर है, बोला उसने, है ना, बहुत सारा स्थान है, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग संगति, मनुष्य का काम
2:15 में तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, है ना। यहाँ पे आप देखोगे परमेश्वर ने आदम को बनाया और वाटिका में रखा। हर एक चीज़, ये पशु पक्षी फल फ्रूट का नाम किसने रखा? आदम ने। इतना उसको परमेश्वर ने ज्ञान दिया था ना, मास्टर माइंड था, क्योंकि परमेश्वर का पहला सृष्टि था, है ना। हर एक पक्षियों का नाम उसने रखा है, हर एक इतने जीव हम लोग को पता भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, ये सारा चीज़ रखने वाला कौन है? आदम है। और उसकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने आदम को रखा था। और हाँ, यहाँ पे उत्पत्ति 2:16 में तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि वह वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। 17 में और भले बुरे के ज्ञान को जो वृक्ष के उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा अवश्य मर जाएगा। हमें जीवन में परमेश्वर से जो कुछ मिलता है उसके कुछ नियम है। परमेश्वर ने आदम को बहुत आज़ादी दी और केवल एक पाबंदी लगाई जो उसकी भलाई के लिए था। पाबंदी अच्छे और बुरे के लिए ज्ञान का वृक्ष था। तुम इसे नहीं खाओगे, क्योंकि यदि वह इसे खा लेता तो वह निश्चय रूप से मर जाता, है ना। आज हम रोक टोक करते, क्यों रोक टोक करते? आज आप अपने बच्चों लोगों को रोक टोक क्यों करते? ताकि वो गलत संगत में ना जाए, है ना, गलत लत में ना जाए, गलत संगत में जाके किसी का खून ना कर दे, है ना, किसी को फंसा ना दे, चोरी करके ना आए। हमेशा बच्चे लोगों को आंखें दिखाते, डांटते, है ना, गलत लोगों के साथ उठबट मत करो। ये सब क्यों बोलते? क्योंकि प्यार करते हैं ना, प्रेम के लिए करते हैं। अगर वो जाएगा, दर्द किसको होगा? माता पिता को होगा, है ना। अगर बच्चा गलत राह में चलता है तो सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता है? माता पिता होता है। यहाँ पे वही परमेश्वर आदम के लिए सोच रहा था ना, तो सब कुछ खाना, लेकिन वो फल मत खाना। वो उसने बना। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, जो बच्चे लोगों को मारते पीटते, जिस घर पे जाते तो बच्चे लोग को बोलते हैं ना, उस घर पे मत जाना करके। अगर गए तो हम लोग आके मारते बच्चे लोगों को, है ना। ये मत खाना बोलेगा, बच्चा जाके वो खा के आता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी धुलाई करते हैं ना, सर्विस करते, ताकि दोबारा वो चीज़ ना करे। तो यहाँ पे वही परमेश्वर ने उसको बोला, अगर तू खाएगा तो मरेगा। तो जब उसने खाया तब से परमेश्वर और उसका संगति बंद। वो आत्मा में आदम मर गया। उसकी आत्मा थी, वो चल फिर रहा था, लेकिन वो आत्मा निष्क्रिय हुआ था, इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। आज स्वर्ग में नहीं गया? स्वर्ग में गया ना, बाद में परमेश्वर। अरे वो स्वर्ग में गया, स्वर्ग में है आदम, ठीक है। उसने पाप किया, वहाँ पे परमेश्वर ने उसका बलिदान किया। हाँ, वो पहला बकरा बिकरा चढ़ा था। हाँ, मेमना काट के उसको उस वाटिका से निकाला, ठीक है। उसके साथ उस परमेश्वर के सामने उसने क्या किया? वो चीज़ उसने बात किया, ये हुआ करके। और परमेश्वर ने उस चीज़ का भुगतान एक बकरे को लहू दे के किया। हम देखते हैं ना बाइबल में, बलिदान दिया, परमेश्वर ने सिखाया वहाँ पे, बलिदान दिया। उसके बाद वो जो भी पाप करते थे उस चीज़ का लोग बलिदान देते थे, है ना। परमेश्वर वाले सिखाया कि ऐसा बलिदान चाहिए। पहले मतलब अपने पाप को धोने के लिए लोग बलिदान करते थे, फिर यीशु मसीह ने वो रिश्ते को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अब ये आज यहूदी लोग आज भी बलिदान करते हैं, हाँ। ठीक है। आज बलिदान वही नहीं करता जो यीशु पे विश्वास करता है, वो लोग बलिदान नहीं करते, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि सर्वांग बलिदान यीशु मसीह ने दिया था, क्योंकि वो खुद परमेश्वर था, ठीक है। परमेश्वर का बलिदान किसी भी जानवर के बलिदान से कंपेयर नहीं कर सकते। जानवर का क्या बोलते, कंपीट बोलते ना, उस चीज़ को बड़ा तुलना नहीं कर सकते हम लोग। जानवर का जो लहू है वो यीशु मसीह के लहू के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, तुलना नहीं कर सकते। तो वो बलिदान सदा के लिए यीशु मसीह ने दे दिया। उस बलिदान के सामने मनुष्य का भी बलि कोई काम का नहीं है, क्योंकि मनुष्य हम क्या है? पापी है। दिमाग में सामने इंसान से मुँह से अच्छे बातें करेंगे, लेकिन अंदर ही उसको इतना गाली देते रहते बोलो ना, है ना। ये हमारा स्वभाव है। और यहाँ पे संगति देखेंगे हम लोग। संगति के बारे में ये लिखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और जैसे हमने कहा कि स्वरूप में ये 3 चीज़ें शामिल है। मानसिक समानता है जो मनुष्य का सोचता है, और दूसरा है नैतिक समानता जो मनुष्य सही गलत का चुनाव करता है। तीसरा है सामाजिक समानता, ये मनुष्य को संबंध की आवश्यकता होती है ना। ये क्या है? संगति है। हम लोग क्या करते हैं? मानसिक सोच, है ना। अगर सोच नहीं है तो हम लोग संगति नहीं रख पाएंगे। इंसान ऐसे डूबा हुआ डिप्रेशन में वो संगति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। बिना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कल सुबह चर्च जाना है करके माइंडसेट करते हैं, है ना। मुझे 8, साढ़े 8, 9 बजे उठना है करके सबसे पहला दिमाग में हम लोग अलार्म लगाते हैं। पाप नहीं करना है।
हाँ, पाप नहीं करना है। सबसे पहला दिमाग में हम लोग सुबह उठने के लिए, चर्च जाने के लिए अलार्म लगाते, तब जाके उठ पाते, नहीं तो नहीं उठ पाते। हाँ, वही चीज़ है कि दूसरा है कि हम लोग नैतिक मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस बीच का हम लोग छूट कर पाते हैं। ये परमेश्वर ने हमें दिया है ना। आज इंसान अपनी बहन को अच्छी नज़र से देखता है, दूसरी की बहन को क्या करता है, गलत नज़र से देखता है। इसमें नैतिक ये है कि वो अपना चीज़ को बराबर जज कर पा रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, नापदंड कर पा रहा है, लेकिन दूसरा उसको उसकी सोच में गलती दिखता है। हाँ, ये नैतिक है। सीधी भाषा में देखे तो है ना, अपना बोले तो कोई भी उसको गलत सोच नहीं आएगा, सोच ही नहीं आएगा ना, उसके बारे में गलत ही नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा, वो आएगा ही नहीं उसके दिमाग में। लेकिन दूसरा बोलेगा तो उसमें वो सोच तुरंत उपजेगा, है ना, तुरंत आएगा। और वो सोच आने की वजह से वो क्या करता है, सब कुछ कर देता है। इसके लिए यीशु मसीह क्या करता है, तुम करना तो छोड़ो, तुमने सोचा भी पाप किया। ये हमारा परमेश्वर। 2:18 ये कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। किसके लिए? संगति के लिए परमेश्वर ने आदम के लिए हवा बनाई। आज हम संगति के लिए घर पे एक अकेला इंसान परमेश्वर से संगति कर सकता था, लेकिन चर्च जाना ही क्यों आवश्यक है ना, संगति के लिए, एक दूसरे को हम जान सके। प्रेम जो है, हम अकेले से प्रेम करना असंभव है। हाँ, अपने आप से तो बहुत लगाव है हमारा, क्या दूसरों से हमारा लगाव है? क्या दूसरों को हम पसंद करते हैं? या तो अरे वो इंसान का थोबड़ा देखते मेरा दिन बुरा जाता है, ऐसा बोलते नहीं, है ना। ये क्या है, संगति के बाहर रहते तो ये सारा सोच हमें आएगा। जब संगति में हम रहेंगे, हमें एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे के साथ क्षमा करना, है ना, एक दूसरे की मानना, एक दूसरे के साथ किस तरह हमें उठ बैठ करना है, वो सारा चीज़ हमें पता चलेगा। नहीं तो क्या होगा, किस क्या कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और वो सो गया। तब उसने एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। 22 में, तब यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसमें आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। किसके लिए? संगति के लिए, है ना, ताकि आदम अकेला बैठ के बोर ना हो, है ना, उसको कंटाला ना आए, उसको मुझे परमेश्वर ने क्यों बनाया नहीं लगे, है ना। वो जो कुछ भी करता है उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया। अगर हम देखते, जब एक लड़का लड़की प्यार में होते तो क्या होता है, लड़का क्या करता है, समय से पहले ही गार्डन में जाके बैठ जाता है ना, समय से पहले ही जिधर बुलाया है उधर जाके लड़का हाजिर हो जाता है। क्यों? उत्सुकता रहता है ना, संगति का, मिलने का, बातचीत करने का, है ना, वो क्या रहता है, एक अंदर उत्सुकता रहता है, एक्साइटमेंट रहता है संगति के लिए, है ना। मनुष्य क्या है, चलता फिरता प्राणी है, उसको दूसरे की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए, है ना, ज़रूरत है। संगति हमें किससे करना है? एक आपस से, परमेश्वर से, है ना, हमें संगति करना है। अब हम किसके साथ आपस में संगति करेंगे? परमेश्वर के साथ। अकेले करते ठीक है, लेकिन हमें चर्च जाना जरूरी है, परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी है ना। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है ना। एक भाई आते, वो कहते चर्च आने के बाद बहुत शांति मिलता है, ये एक ही जगह है शांति, है ना। जो नागेंद्र भाई है, वो नए है, वो आते, मतलब वर्षिप खत्म होने के बाद आते, लेकिन लास्ट में कहते हैं कि बहुत शांति मिला यहाँ आने के बाद, है ना। ये शांति हमें कहीं और नहीं मिल सकती संगति के अलावा। हाँ, आप फिल्म हॉल में जाके कॉमेडी मूवी देख के हंस के आ सकते हो, लेकिन शांति नहीं लेके आ सकते हो। लेकिन चर्च जाओगे, चर्च से आप उस शांति को कैरी करके जा सकते हो, है ना। वो शांति अपने हृदय में लेके हम जा सकते हैं चर्च जाते हैं, है ना। वो हमें केवल परमेश्वर के संगति में प्राप्त होता है। दूसरा चीज़ है कि एक नया परिवार, हम जब चर्च में जाते हैं तो हमें एक नया परिवार मिलता है। हाँ, किसी से शादी करते हैं तो उस लड़की के लिए एक नया परिवार मिलता है ना। सृष्टि में कितने 8 अरब लोग हैं, उन सारे लोगों के लिए खाने के लिए फल फ्रूट सब्जी अनाज, है ना, धान गेहूँ, हर एक चीज़ ज़मीन से निकल रहा है, फसलें, वो सब किसने दिया? परमेश्वर ने। उपजनी, अगर परमेश्वर बारिश ना करे तो क्या होगा? अकाल पड़ेगा।